हमारे एक बेटे हैं मोहतरम सरफराज साहब जर्मन से। उनका एक सवाल है कि बाबा जी ये बताएं कि मैं अल्लाह के कुर्ब में जाना चाहता हूं और मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, कोई अमल ऐसा भी है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपने नवाफिल पढ़ने या कुरान पढ़ना है? तो मुझे कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि मैं कुरान पाक के जरिए अल्लाह के कुर्ब में चला जाऊं। तो मैंने कहा आप सुबह नमाज तहज्जुद के लिए उठे, सबसे पहले नमाज तहज्जुद पढ़े और उसके बाद सूरह यासीन जो है कमो पेश आपने 11 मरतबा इसको तिलावत करना हो और आप ये अमल जो है मुसलसल आप करते रहे, किसी का इंतजार ना करें। मुझे उन्होंने कहा कि बाबा जी अगर नमाज तहज्जुद में आंख ना खुले, मैंने कहा अगर आंख नहीं खुलेगी तो मेरी जिम्मेदारी, आप इसको सूरह यासीन शरीफ को नमाज तहज्जुद में 11 मरतबा पढ़े और भी जल्दी आप सफर तय करना चाहते हैं तो 21 मरतबा करें। और हजरत बाकी बिल्ला जो हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के पीरो मुर्शद थे, उनसे जब पूछा कि हजरत ये बताएं कि उस जात को मिलने के लिए कोई रास्ता, फरमाया कि सूरह यासीन है। सूरह यासीन से बढ़कर कोई अमल नहीं है। आप इस अमल को करें, सूरह यासीन को उठें, तहज्जुद पढ़ें और 11 मरतबा आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। आपको खुदावंद करीम का कुर्ब नसीब होगा और उसकी तजल्लियां नसीब होंगी। और बंदा ये कहे कि मुझे तो पता ही नहीं कि किस तरह उसकी तजल्लियां। अरे जब माशरे में आपकी इज्जत इतनी होगी, हर बंदा अपना और बगाना आपको सलाम करेगा और ये कहेगा कि मेरे भाई आप बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई आप बहुत अच्छे हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, उसकी रजा में चले जाएं, उसकी मंशा के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। असल बात यह है कि जिंदगी का कोई भी मसला है, आप ये कोशिश करें कि मैंने ये अल्लाह की रजा के लिए करना है, उसके रसूल की मोहब्बत के लिए करना है। जब आपकी नीयत अल्लाह की रजा होगी और उसके रसूल की मंशा और मोहब्बत होगी तो यकीनन इरादे में ही आपको सवाब मिल जाएगा। और आपको समझें कि सूरह यासीन जो है आम सूरत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पूरे कुरान 30 सिपारे जो है, उस पूरे कुरान का जो दिल है वो सूरत यासीन है और सूरत यासीन का जो दिल है वो सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम है। तो मेरे अजीज भाइयों, आप इस सूरह यासीन शरीफ को अपने अमल में लें, अपनी जिंदगी में लें। आप ये कहते हैं कि यार बिजली के बिल पूरे नहीं होते, बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते। भाई बात यह है कि तू उस जात की तरफ अपना कदम बढ़ा। जब उसकी तरफ तू अपना कदम बढ़ाएगा, यकीनन वो आपके लिए खैर के दरवाजे खोल देगा।